नमस्कार, मैं हूं विपिन मिश्रा और आप देख रहे हैं न्याय स्वर। आज हम स्वच्छता की एक जांच करने आए हैं। हम आपको सत्यता दिखाने आए हैं कि हमारे देश में जो देश के प्रधानमंत्री हैं मोदी जी, स्वच्छता की बड़ी-बड़ी मिसाल पेश करते हैं और इसी तारतम्य में रायगढ़ में भी स्वच्छता को लेके अनेकों काम किए गए हैं। यह उसका प्रत्यक्ष उदाहरण है, जो मणिकंचन केंद्र बताया जा रहा है और उसमें मणिकंचन केंद्र लाखों की लागत से बनाया गया था और जगह-जगह पर बनाए गए थे ताकि ये जो कचड़े हैं, इन्हें एक जगह से उठाकर यहाँ पर उनको अलग-अलग करके उसका कुछ वेस्टेज का उपयोग किया जाए और इसलिए मणिकंचन केंद्र बनाया गया था। लेकिन आज जो मणिकंचन केंद्र की स्थितियाँ हैं, वह सिर्फ़ और सिर्फ़ या तो नशाखोरी का प्रमुख अड्डा बन गया है या फिर गौठान की स्थिति में है। ये जो पीछे मशीन भी दिखाई दे रहा है कि कचड़ा जो निकल रहा था उसको लाके यहाँ पे कुछ मशीन लगा के कचड़े का वेस्टेज था उसे अलग करके कुछ इसमें से निर्माण किया जाना था। लेकिन यह जो मशीन है वर्तमान में कबाड़ दिखती नज़र आ रही है। सुनने में यह भी आ रहा है कि इसके आधे से ज़्यादा पार्ट्स चोरी हो चुके हैं। अब हम इसे अंदर जाके आपको वस्तु स्थिति दिखाते हैं कि अंदर का नज़ारा क्या है, क्या-क्या इसमें लगाने का उद्देश्य था और इससे कितनी आय हमारे रायगढ़ की जनता को मिलने वाली थी। लेकिन धन्य है नगर निगम प्रशासन, जो एक ऐसे धरोहर को भी संभाल पाने पे नाकाम हो रही है। नाकाम हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि मोदी जी ने स्पष्ट कहा था कि स्वच्छता का जो मिशन है वह हमेशा हमारे देश में स्वच्छ होना चाहिए, जिसका हम उदाहरण अपने देश में पेश कर सकें कि हमारे जो आसपास की जो गंदगी है उसे हम हटा के एक स्वच्छ बना सकें। यह देख सकते हैं, यह मशीन है, इसमें से शायद कचड़े को अलग करके और इसका कुछ उपयोग किया जाना था। लेकिन जो वर्तमान में दिखाई दे रहा है शायद इससे कचड़ा नीचे आना था और इसके कुछ उपकरण रहे होंगे। इसमें देख सकते हैं कि यह उपकरण जिसमें नट बोल्ट दिखाई दे रहा है और इसका स्पष्ट मानना है या कहना है कि यहाँ से कुछ न कुछ सामान चोरी हो चुका होगा। क्योंकि कबाड़ी ऐसे ही जगहों का पहले चयन करते हैं जहाँ से उन्हें सामान चोरी करने में सहूलियत हो और ऐसे जगह पे ज़्यादा प्रयास करते हैं जो शासकीय हो, क्योंकि शासकीय सामानों की चोरी के बाद में शासन के जो नुमाइंदे हैं बिल्कुल साइलेंट नज़र आते हैं। क्योंकि कभी भी चोरी होता है और कुछ होता है तो ऐसे में अधिकारी भी जिम्मेदार होते हैं, क्योंकि करोड़ों की लागत से बनता है, यह जनता की गाढ़ी कमाई का पैसा है जो टैक्स के रूप में यहाँ पर आता है और उसके बाद इसका विकास का कार्य किया जाना रहता है। लेकिन अधिकारी और कर्मचारी पहले तो बड़ी-बड़ी बातें करते हैं, निर्माण करना शुरू करवा देते हैं, उसके बाद में उस पर ध्यान नहीं देते, जिसका यह प्रत्यक्ष उदाहरण है और ऐसी स्थिति में फिर वह तब्दील हो जाता है। अब हम आपको मणिकंचन केंद्र के अंदर का नज़ारा दिखाते हैं कि अंदर क्या स्थितियाँ हैं। यहाँ पर का आप तो देख चुके हैं, डिस्पोजल और अन्य सामग्रियाँ यहाँ पे जो हैं, यह चीख-चीख कर कह रही हैं कि यहाँ पे शराबखोरी हो रही है। लेकिन नगर निगम के ना तो कमिश्नर साहब और ना ही कोई भी अधिकारी कर्मचारी जिनके अंडर में आता है यह मणिकंचन केंद्र, उन्हें इस बात की सुध है कि आखिर यहाँ पर होता क्या है। कम से कम नगर निगम इस पे जो खर्च किया है, इस पे आके इसको ध्यान भी देना चाहिए। अय्याशी भी यहाँ पर होती है, यह देख सकते हैं, यह जो रैपर है कहते हैं कॉन्डम का है और यह रैपर भी स्पष्ट बता रहा है कि यहाँ पे अय्याशियाँ खुलकर होती है। ऐसा हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि कोई भी एक तो रात को आना नहीं चाहता इस रास्ते पे और जो आते भी हैं वो चुपचाप सीधे निकल जाते हैं। इसलिए यहाँ पर ऐसे लोग इसे सबसे सुरक्षित और अच्छा अड्डा समझते हैं जो ऐसे कार्य कृत्य किए जाते हैं। बाद में हमारे समाज की बुराइयां सामने आती हैं। या अंदर हम पहुंच चुके हैं और आपको अंदर का नज़ारा पेश करते हैं। यह शायद इसमें कुछ बालू है या बालू नीमा कुछ लग रहा है, या कहें ये राखड़ है, खाद है, ऐसा प्रतीत हो रहा है। पता नहीं इसके अंदर क्या है, क्योंकि या तो फिर निगम के अधिकारी या फिर जो इस प्लांट के जो मुख्य रहे होंगे, जिनको ये पता होगा कि इससे आखिर बनना क्या था, वही होंगे। ये अंदर भी देख सकते हैं, अंदर भी सिर्फ सुई है, सुई व नशे का सुई है, देख सकते हैं। यह नशे का है और कहते हैं इस नशे को लेने के बाद जो इसका आदी है वह किसी भी प्रकार के आपराधिक कृत्य को करने से पीछे नहीं हटता
और चाहे जो हो जाए, ऐसे में उसे शुद्ध भी नहीं रहता कि आखिर वह क्या कर रहा है। और अंदर ये देख सकते हैं गोबर है, गोबर है ना, तो सामने में गेट था ना इधर गेट है। अब यहाँ की जाली भी चोरी हो चुकी है। जी हाँ, जाली चोरी हम इसलिए कहते हैं क्योंकि चारों तरफ से कवर था, इस तरह की जालियां लगाई गई थी, लेकिन वर्तमान में यहाँ पे तो जाली दिख ही नहीं रहा है। हम अगर बारीकी से आपको दिखाएं तो दिखाने का एक छोटा सा प्रयास है कि जनता की गाड़ी कमाई का पैसा कैसे नगर निगम के अधिकारी कर्मचारी बर्बाद कर रहे हैं। या इस पे जाली लगा था, इसमें वेल्डिंग किया हुआ था, ये अभी भी प्रूफ है और इस बात से प्रमाणित है कि इसमें जाली लगा था और जाली को कोई ना कोई यहाँ से चोरी करके ले गया है। क्योंकि हालात बता रहे हैं कि ना तो कोई अधिकारी कर्मचारी यहाँ के सुध लेने आता है और ना आना चाहते हैं। कहते हैं जब कोई प्रोजेक्ट चालू रहता है तो उसमें सभी कोई ध्यान देते हैं, लेकिन जैसे ही कोई प्रोजेक्ट थोड़ा धीमा होता है उसके बाद सभी के सभी अधिकारी कर्मचारी सुस्त हो जाते हैं। यह अंदर का नज़ारा है, दिखाते हैं और अंदर चल के आपको। यह मेडिकल वेस्टेज है, पता नहीं मणिकंचन केंद्र में कौन मेडिकल वेस्टेज लेके आया है और इस जगह को बर्बाद कर दिया है। अब सवाल यह है कि यह मेडिकल जो वेस्टेज है, इसे अगर कोई जानवर खाता है, गाय या कोई अन्य पशु जो पालतू हैं, उनके शरीर और स्वास्थ्य के लिए कितना हानिकारक है, यह आप भी सोच सकते हैं। यह दिखाते हैं एक अंदर का भी नज़ारा। या यहाँ पर भी अनेक प्रकार के ऐसे उपकरण मौजूद हैं जो सिर्फ यह कहते हैं कि यहाँ पे नशा होता है। नशाखोरी का पर्याप्त यहाँ पर्याय बन चुका है यह मणिकंचन केंद्र। देख सकते हैं यहाँ का नज़ारा। अब सवाल यही है कि क्या शासन जो जिस उद्देश्य से इसको बनवाई थी वह पूरा हुआ कि नहीं हुआ। और जब शासन ऐसे उद्देश्यों के साथ में बनवाती है और जनता की गाढ़ी कमाई का पैसा इस पर लगाती है तो इसको अंजाम तक क्यों नहीं पहुंचाती, यह सबसे बड़ा सवाल है। यहाँ वायरिंग भी हुआ था, बता रहे हैं ये वायरिंग के उपकरण है और इसका वायरिंग भी चोरी हो चुका है। भला इन सामानों की जिम्मेदारी कौन लेता है? क्या नगर निगम के अधिकारी और कर्मचारी इसकी जिम्मेदारी लेते हैं या नहीं? भैया आप आसपास के हैं भैया? यहाँ ये जो गोबर ओबर है, गेट वोट कहाँ गया इसका? आइए हम भैया से बात करते हैं, ये स्थानीय निवासी हैं शायद यहाँ के। अच्छा, कंपनी से हैं? कौन सी कंपनी से भैया? क्या नाम है आपका? मेरा नाम राजीव। इसको देख के क्या लग रहा है, कैसा नज़ारा लग रहा है? नज़ारा तो खराब है। तो क्या लग रहा है क्या होता होगा यहाँ पे, क्योंकि शराब और अन्य उपकरण भी देख रहे हैं, हाँ, बॉटल। क्या लग रहा है कैसे हैं ये? ये तो ठीक नहीं है। नहीं है तो शासन या जो इस पे जो खर्च किए हैं उसके लिए क्या कहना चाहते हैं? वो तो गलत इस्तेमाल के लिए किया है, अभी ये सब कर रहा है, क्या करे। तो ये स्थानीय थे, इनका कहना है कि जो शासन इस पे जो इस्तेमाल के लिए इसे बनाया गया था उसका उपयोग नहीं कर पा रही है, इसलिए कहीं न कहीं नगर निगम के अधिकारी और कर्मचारी इसके लिए दोषी हैं। दोषी हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि हमारी गाड़ी कमाई का पैसा है और ऐसे खंडहर के रूप में तब्दील हो रहा है, कहीं न कहीं गलत है।